नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स 100 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास के वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें जो दोस्तों 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 100 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न का था परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को जो नाम दिया गया है ना, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो परमाणु के नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया, तब परमाणु के नाभिक का खोज आप बोलिएगा रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक के अंतर्गत अंदर याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नामकरण इसका दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। तो एग्जाम में अगर प्रोटॉन के खोज पे प्रश्न पूछा जाए तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा आपके विकल्प में, तो उसको लॉक कीजिएगा। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों 1932 में जेम्स चेडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक का त्रिज्या अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताइएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको और एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले जो परमाणु की त्रिज्या बताइए कितना होता है, तब तो 10⁻10 मीटर बताइएगा। इसको साथ ही क्या बोला जाता है, एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। याद रखिएगा एंगस्ट्रम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का यह मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इस 4 ऑप्शन में से कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, उत्तरी भारत का, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता जो कथकली पूछ लेता और मोहिनी अट्टम, तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ना, यह केरल राज्य से संबंधित हो जाता है। और दोस्तों ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, ओडिसी बोल सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं जो भरतनाट्यम का, तो बोल सकते हैं आप भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और यह कहाँ का है, तो यह है आपको तमिलनाडु राज्य का है। आप बोल सकते हैं तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का हो जाता है, कुचिपुड़ी हो जाता है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का हो जाता है, मणिपुर का हो जाता है। ये सब बात याद रखिएगा। प्रश्न का था लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है ना, यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर लॉक कर लीजिए, मणिपुर में स्थित है। त्रिपुरा का बात करते हैं तो तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन है, तो त्रिपुरा है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। मेघालय का बात करते हैं दोस्तों, तो मेघालय में एक जगह है, आप बोल सकते हैं मानसिन राम। याद रखिएगा मानसिन राम है, याद रखिए। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो मानसिन राम बोल सकते हैं, मेघालय का एक जगह है। हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है। मनुष्य के आंख जो होता है दोस्तों, बोल सकते हैं आप उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। उत्तल लेंस का आकृति कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसी को दोस्तों अगर ऐसे घुरा दीजिए तो इस प्रकार आंख का आकृति रहता है। तो उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है, बोल सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कहता है किस वर्ष प्रदान किया गया। विकल्प सुनिए मेरे भाई, 1970, 1971, 1972, 1973। ये चार विकल्प आपके सामने है। तो 1972 आप लॉक कर दीजिए। मणिपुर राज्य को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में याद रखिएगा दिया गया है। इंटरनेट बोल सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यही दोस्तों क्या है, इसका पूर्ण रूप हो जाता है आईएसपी का पूछा जाए तो। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये जो बिहू है ना, यह कई बार परीक्षा में ट्रेंडिंग में रहे हैं दोस्तों। फिलहाल में भी जो रेलवे का एएलपी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। टेक्नीशियन के एग्जाम में भी दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों याद रखिएगा बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए यह प्रश्न साथ ही बार बार पूछा जाता है। असम से संबंधित है बिहू, याद रखिएगा किस राज्य से, असम से यह त्योहार संबंधित है। प्रश्न कहता प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया। दोस्तों पहले 9 ग्रह था, याद रख सकते हैं आप। अब ग्रह की संख्या पूछा जाए ना तो 8 बोलिएगा। प्लूटो को 2006 में दोस्तों निकाल दिया गया ग्रह से और बौना ग्रह का रूप दिया गया। याद रखिएगा कौन ग्रह का, बौना ग्रह का रूप दिया गया प्लूटो को। तो 2006 में बोल सकते हैं इसे निकाला गया। अगला प्रश्न है अकबर का राजस्व कहता है राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का पूछा जा रहा है, टोडरमल हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर दोस्तों कौन वंश से संबंधित था, तो अकबर बोल सकते हैं आप मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो बोलिएगा कौन हो जाता है, बाबर हो जाता है। कौन दोस्तों, बाबर, याद रखिएगा। अकबर जो है ना यह अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। आप बोल सकते हैं अशिक्षित मुगल शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको बताइएगा, अकबर को बताइएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय बोल सकते हैं। यह दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक हो जाता है। बाबर तो इसका फाउंडर हो जाते हैं, संस्थापक। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद साथ ही बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर। इस प्रकार से मुगल वंश का क्रम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। दोस्तों प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या नाम दिया जाता था। ऑप्शन डी सही उत्तर है, फराओ नाम दिया जाता था इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी का स्थापना साथी लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कब किया गया था, 1913 में बोल सकते हैं अमेरिका में इस पार्टी का गठन किया गया था। किसका दोस्तों, तो गदर पार्टी का। 1900 कब, 13 में बोलिएगा, 1913 सही जवाब हो जाता है। प्रश्न कहता है मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। मार्को पोलो का अगर हम बात करते हैं ना तो यह इटली का निवासी हो जाता है मार्को पोलो। ऑप्शन ए जो है यही सही है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, पता है तो मेरे साथी। कहता किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, हेबियस कॉर्पस बोलिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था संविधान का आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों कहा गया है।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है। इसकी अनुमानित मोटाई का बात करते हैं तब 35 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है तमिलनाडु में। आप बोलिएगा, कहता लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं। तो लिग्नाइट और एंथ्रासाइट का बात किया जाए ना, तो यह कोयला का किस्म होता है, जिसमें से लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और एंथ्रासाइट दोस्तों बोल सकते हैं सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% होता है। कार्बन के याद रखिएगा 4 किस्म होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बिटुमिनस जो है सबसे, अगर आपसे मुलायम कोयला पूछ लिया जाए तो बिटुमिनस बोल दीजिएगा। सबसे घटिया कोयला पूछ लेगा आपसे तो आप क्या बोलिएगा, पीट बोल दीजिएगा। सबसे घटिया कोयला माना जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा दोस्तों गुरुमुखी लिपि में बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, कौन लिपि में, गुरुमुखी लिपि सही जवाब है। भारत के महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। विकल्प ए सही है, याद रख सकते हैं आप। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया दोस्तों, शुरू किया गया। और यही आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा कौन आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि 1942 में शुरू हुआ था। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब देहरादून। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। गंगटोक दोस्तों किसका है, गंगटोक आप बोल सकते हैं सिक्किम का है। किसका बोल सकते हैं, तो सिक्किम राज्य के राजधानी पूछा जाए ना तो गंगटोक आप बोल सकते हैं। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। मैग्नेटाइट का बात किया जाए मेरे दोस्त, यह लोहा का अयस्क होता है। बॉक्साइट का बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क होता है दोस्तों। बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम का दोस्तों प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कहता चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौटिल्य दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश का संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य हो जाते हैं। याद रख सकते हैं आप कौटिल्य। अगला प्रश्न है, कहता है बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टाका, याद रखिएगा। और इस देश की मुद्रा का, इस देश की राजधानी है ढाका। ढाका और मुद्रा है दोस्तों टाका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया है। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया जाता है ना, यह बोल सकते हैं आप मनाया गया 26 जनवरी 1930। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किसने की। टेलीस्कोप का खोज दोस्तों गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक। LAN का पूर्ण रूप क्या है। LAN का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों LAN का क्या है, फुल फॉर्म हो जाता है। प्रश्न कहता है प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है। प्याज का खाने वाला हिस्सा दोस्तों तना होता है। क्या होता है, तना बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बिंबिसार कहाँ का शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक, मगध का शासक हो जाता है दोस्तों। आप बोल सकते हैं जो हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए ना तो बिंबिसार आप लॉक कर सकते हैं। इसकी राजधानी गिरिवर्ज हुआ करती थी बिंबिसार की। वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है। यह खेल का मैदान मुंबई में है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हो जाते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही जवाब है।
अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है। दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों मौद्रिक इकाई का नाम पूछा जाए ना तो इसका सही जवाब रैंड होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, कहता कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कहता पीतल किसका मिश्र धातु। दोस्तों पीतल जो है ना यह तांबा और जास्ता का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। जास्ता नहीं दिया रहेगा ना तो जिंक दिया रहेगा, और तांबा नहीं दिया रहेगा तो कॉपर दिया रहेगा, तो Cu अब प्लस याद रखिएगा Zn दिया रहेगा। यही आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए आपसे तो या उदासीन विलयन का पूछा जाए तो। विद्युत बल्ब में कहता है कौन या किस गैस का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में आप बोल सकते हैं इसे 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक कीजिएगा, नाइट्रोजन को। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता अनकस्टर्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, इस पुस्तक को लिखा गया है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। अगर दुधवा नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए ना तो आप उत्तर प्रदेश लॉक कर दीजिएगा। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यह नेशनल पार्क है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ जो है ना यह सारनाथ, ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए आप। सारनाथ सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन का था दोस्तों जो 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कथा रत्नगिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है। आप इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या बोल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश। क्या होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए। एक बार दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तो असम दिया गया लेकिन साथ ही आंध्र प्रदेश होना चाहिए। एक बार इस प्रश्न को आप सभी दोस्त लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। यह हवाई अड्डा का अगर हम बात करते हैं तो गोवा राज्य में यह हवाई अड्डा स्थित है। कहता डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है। यह कहाँ है दोस्तों, गोवा में है। ऑप्शन ए गोवा सही जवाब में हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना यह शुरू हुआ 1914 में और 1918 में साथ ही अंत हुआ इस युद्ध का, तो 1914 से 18 आप बोल सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तब आप बोल सकते हैं। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोल सकते हैं आप। और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण दोस्तों आपसे पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण अगर पूछा जाए तो। कहता अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार है ना यह खेल से क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथ ही इसका सही जवाब छत्तीसगढ़, विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता है मर्सी लॉ से किस देश का राष्ट्रगान है। यह कौन देश का राष्ट्रगान है। फ्रांस का, जिसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस है मेरे भाई, जिसका राजधानी। किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यह अस्थाई सदन होता है, याद रखिएगा। और लोकसभा जो है ना और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों बोल सकते हैं आप संसद के अंग होते हैं। ये तीनों के बारे में पूछा जाए तो संसद के अंग होते हैं। संसद है आपको दोस्तों अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा है आपको 81 में, राज्यसभा है 80 में, याद रखिएगा। लेकिन संसद के सदन पूछा जाए तो दुइयो गो सदन होता है, एगो निम्न सदन एगो उच्च सदन। तो उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन माना जाता है लोकसभा को। प्रश्न कहता चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है। चंद्र प्रभा पूछा जा रहा था उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता भारत में व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। भारत में व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपियन पूछा जाए ना पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन सी पुर्तगाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता त्योहारों का नगर के रूप में किससे जाना जाता। दोस्तों त्योहारों का नगर के रूप में मदुरै को जाना जाता। विकल्प ए सही है,
मदुरई अगर आप लॉक किए हैं तो। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है। कौन नदी को? नर्मदा नदी को। और गुजरात जो है ना सबसे अधिक दोस्तों बोल सकते लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात ही हो जाता है। सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा याद रखिएगा। अमृतसर स्थित कथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। विकल्प बी जो है सही है। और गुरु अर्जुन देव दोस्तों बोल सकते हैं आप सिखों के पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु अगर पूछा जाए ना तो गुरु अर्जुन देव आप लॉक कर सकते हैं। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुपद मंदिर का निर्माण दोस्तों रानी अहल्याबाई के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न का था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में इसका जन्म होता है। किस गैस से सड़ी मछली सी गंध आती है? उस गैस का मेरे दोस्त नाम क्या है? उस गैस का आप बोल सकते हो ओजोन गैस। ऑप्शन डी ओजोन गैस सही उत्तर हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से। बड़ी आंत में बोल सकते हैं जल का अवशोषण अगर पूछा जाए कहाँ होता है? जल का अवशोषण बड़ी आंत में। और दोस्तों भोजन का अगर संपूर्ण पाचन पूछा जाए या पूर्ण पाचन पूछा जाए तो बोलिएगा छोटी आंत में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य का पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1 नवंबर को। और अपना प्यारा बिहार राज्य का स्थापना दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च बोलिएगा, 22 मार्च। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन दोस्तों चंपारण से शुरू किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और लखनऊ का बात करते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक दोस्तों किसको? वल्लभ भाई पटेल को। विकल्प बी जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं 80 है। और बिहार से दोस्तों लोकसभा में अगर पूछा जाए तो 40 है। कितना दोस्तों? 40 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु के नाम से किसको जाना जाता है? रेडियम को मेरे भाई जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है तिर्भ चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तिर्भ चांदी के नाम से मेरे दोस्त पारा को जाना जाता है, जिसको मरकरी के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? यह है आपको लखनऊ में। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए, लखनऊ में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? यह स्थित है कहाँ? इस 4 ऑप्शन में से अगर हम सही उत्तर का बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर लखनऊ होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। इसका सही जवाब दीजिए। कहता है यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर के दिन। कब? 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कहता है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से कहाँ? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में यह स्थित है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? उस देश का नाम है रूस, याद रखिएगा, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? हिमालय के तराई भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। दचिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? यह अभ्यारण्य दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए केसर का उत्पादन कहाँ होता है तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ऑप्शन ए सही है। सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है? दोस्तों
इसकी जनजाति का नाम पूछा जाए ना, सेमांग इसकी जनजाति का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी? कनिष्क की राजधानी दोस्तों बोल सकते हैं पुरुषपुर इसकी राजधानी स्थित थी कनिष्क। और बोल सकते हैं आप कनिष्क जो है ना साथी, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडल वन कश्मीर में, और बौद्ध धर्म इसी दोस्तों बौद्ध संगीति में दो भाग में बट गया था। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह साथी शरीर के यकृत को बोलिएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और आप बोल सकते हैं इसी को लीवर या जिगर कहा जाता है। 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? दोस्तों इसके नाम से किसको जाना जाता है? जिम्बाब्वे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था सबसे दुर्लभ कौन सा होता है? इस 4 ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना है। अमोनिया बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं जीडीपी। क्या होता है दोस्तों? जीडीपी याद रखिएगा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोला जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पूछा जाए तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून सही जवाब है। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कल्पना चावला का बात करते हैं तो 2003 में दोस्तों कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह आपको आंध्र प्रदेश में है। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? बोलीविया की राजधानी लापाज। ऑप्शन ए लापाज दोस्तों इसकी राजधानी है। कहता पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आप बोल सकते हैं आग का प्रयोग। ऑप्शन ए सही उत्तर है, आग का प्रयोग। चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन में जो लाल क्रांति हुआ था ना 1949 में चीन में लाल क्रांति हुआ था। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? दोस्तों सही जवाब है 76 मिमी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे? प्रथम एशियाई खेल में 11 दोस्तों देश सम्मिलित हुए थे, शामिल हुए थे। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जबकि आयात निर्यात से होता है। आयात निर्यात से आप बोल सकते हैं अधिक होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट है? दिल्ली विधानसभा में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 70 गो सीट है। ऑप्शन सी सही उत्तर है 70। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का तीसरा लड़ाई दोस्तों 1761 में हुआ था। और बोल सकते हैं पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 में लड़ा गया था, तृतीय लड़ा गया था 1761 में बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आप बोल सकते हैं 35 वर्ष। लॉक कर दीजिए आप। ऑप्शन डी में 35 वर्ष मेरे भाई दिया गया है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शिवाजी की राजधानी पूछा जाए ना रायगढ़। ऑप्शन ए में दिया गया है रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सलमान रुश्दी इसके लेखक हो जाते हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी। कहाँ? महाराष्ट्र। रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है या योगदान है? तो रक्त को दोस्तों थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट याद रखिएगा, या इसी को रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है, डब्ल्यूबीसी का नाम। अगला प्रश्न है, जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? उस समय पाकिस्तान का शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए अयूब खां बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फ्यूज का तार का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज के तार का गलनांक मेरे दोस्त निम्न होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। विद्युत फ्यूज
विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों हम फर्स्ट नंबर के प्रश्न बताए थे, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, उदासीन होता है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, धनात्मक होता है दोस्तों। ये सब हम बताए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के साथ ही 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, मिक्स इंपोर्टेंट। अगर इस 100 प्रश्न के वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा? अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।